बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। मिंचनाबाद के किसान खाद के लिए परेशान। इंतजामिया के इक़दाम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गए। काश्तकारों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिंचनाबाद में स्पेशल टीवी के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है खाद के हवाले से? जी बिल्कुल, मिंचनाबाद में इंतज़ामिया ने खाद माफिया को खुला छोड़ दिया है। अगर बात की जाए तो मिंचनाबाद में खाद माफिया इंतज़ामिया से भी बाअसर और ताकतवर क्यों है? क्या इंतज़ामिया से बाअसर है या मामला कुछ और है? अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद कल्ला मंडी में, जहाँ पर फ़र्ज़ी कैंप तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर ना तो इंतज़ामिया है और ना ही यहाँ पर खाद मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये एक फ़र्ज़ी कैंप बनाया गया था मिंचनाबाद में। यहाँ पर जो किसानों को खाद दी जाती है कंट्रोल रेट पर, लेकिन ना तो यहाँ पर अभी तक इंतज़ामिया है। अभी तकरीबन 9:45 का टाइम हो रहा है, इंतज़ामिया नज़र आ रही है और ना ही खाद इधर है। तो क्या जो इधर का ज़िम्मेदार है, इधर का किसान है, उसको सिर्फ ज़लीलो ख्वार करने के लिए ये कैंप बनाया गया है? अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की तो कंट्रोल रेट पर खाद तो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। अगर मेरी कुछ किसानों के साथ भी बात हुई है जो मिंचनाबाद में तकरीबन यहाँ से बॉर्डर एरिया से 400 से 500 रुपये का डेली की बिना पर पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल साड़ कर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिलती। अगर खाद मिलती है तो 1 या 2 बोरियां की पर्ची दी जाती है, दूसरे दिन बेचारों को फिर जलीलो ख्वार किया जाता है। अगर डीसी साहब ने यह कैंप बनाया था तो क्या इसलिए बनाया था कि इधर बिल्कुल भी इंतज़ामिया को ना भेजा जाए या खाद ना दी जाए किसी भी किसान को? मैं जो कि किसानों के साथ बात हुई तो किसानों का यही कहना है कि हमारा जो गंदम है वो ख़राब हो रही है, गंदम को पहला पानी लगाना है और हमें खाद ना मिलने की वजह से हमारी गंदम ख़राब हो रही है, जिससे गंदम के जो कि गंदम का झाड़ कम होगा, गंदम में कमी आएगी। तो लिहाजा जो कि आला हुकाम है, अभी डीसी साहब और जो एसी साहब मिंचनाबाद हैं उनके तो बस की ये बात नहीं रह गई। जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब है वो ही चाहे तो नोटिस ले सकते हैं इससे, ताकि किसान को सहूलत दी जाए, किसान को कंट्रोल रेट पर खाद सरेआम दी जाए, ताकि किसान भी अपने गंदम में वो खाद डालकर अपनी पैदावार में इजाफा कर सके। किसानों से हमारी बात हुई तो किसानों ने कहा कि हमारी जब गंदम जब तैयार होती है, हमारी गंदम की कटाई की जाती है, तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो हमारे घरों में छापे मारकर हमसे हमारे कमरों से गंदम के तोड़े तक उठवाने के लिए पहुँच जाती है। हम पर FIR तक दी जाती है कि हमने गंदम क्यों रखी। हम अपने घर में गंदम अपने साल भर के लिए खाने के लिए रखते हैं तो वो भी उठा ली जाती है। लिहाजा जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब उसको चाहिए इस पर नोटिस ले और किसान को कंट्रोल पर रेट पर सरेआम खाद दी जाए। यूरिया खाद का इधर बहुत ही फुकदान नज़र आ रहा है। यूरिया खाद अगर बात की जाए स्टोरों पर तो बहुत ही ज़्यादा जो कि स्टॉक पड़े हैं यूरिया खाद के, लेकिन किसान को ब्लैक में 3500 से 3600 कंट्रोल रेट वाली यूरिया जो है 4800 और 5000 में सेल की जा रही है। तो किसान ज़लीलो ख्वार हो रहा है। तो आला हुकाम को चाहिए, वज़ीर आला को चाहिए इस पर नोटिस ले, किसान को सरेआम खाद दी जाए और कंट्रोल रेट पर दी जाए, ताकि किसान भी खुशहाल हो सके। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। जी। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पर तरक्की का अमल जारी। इस सिलसिले में लाहौर रीजन के जवानों के इम्तिहानात का इनेकाद किया गया। इम्तिहानी अमल की निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रीजन के RO SP फतेह अहमद ने की। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की का अमल जारी। इस सिलसिले में लाहौर रीजन के जवानों के A लिस्ट के इम्तिहान का इनेकाद किया गया, जिसमें 46 कांस्टेबल पेट्रोलिंग पुलिस ने शिरकत की। इम्तिहानी अमल की निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रीजन के RO SP फतेह अहमद ने की। इस मौका पर SP फतेह अहमद ने खिताब करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों को जरूरी हिदायत दी और फिटनेस के अमल का जायजा भी लिया। अगर आप खुदा न खास्ता आपने यकीन इत्मीनान रखना है, खुदा न खास्ता किसी वजह से आप इस दफ़ा नहीं होते तो आप अगली दफ़ा आपको मौका मिलेगा, लेकिन
ये ऐसा ना हो कि आप डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हुए जो है बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाए। इम्तिहान और इंटरव्यू देने के बाद पेट्रोलिंग पुलिस के 46 जवानों में से 37 कांस्टेबल के ए लिस्ट में इम्तिहान पास करने का ऐलान किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी। लाहौर में एसटीओ करीम पार्क ने बड़ा बिजली चोर पकड़ लिया। मुलजिम को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हदायत पर रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। इस सिलसिले में एसडीओ करीम पार्क ने अपनी टीम के हमरा इलाके में चेकिंग ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन 1 मीटर मशकूक पाया गया। तफसीली चेकिंग के दौरान इंकिशाफ हुआ कि अली नामी मुलजिम मीटर में शंत लगाकर बिजली चोरी कर रहा है। लेस्को टीम ने मीटर को कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुतल्लिका थाने में अंदराजे मुकदमा की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुलजिम को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरी की मुकम्मल खात्मे तक इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी रहेगी। बिजली चोर चाहे कितना ही ताकतवर और बाअसर क्यों ना हो, इससे कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मियांवाली में कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में मिलावटशुदा मसाला जात जब्त कर लिए। असमतुल्लाह नियाजी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक अड्डा मियांवाली के करीब सरदार शौकत सरवर और शिराज के घर पर पुलिस के हमरा छापा मारा और 538 किलोग्राम मिलावटशुदा नाकिस मसाला जात को अपनी तहवील में ले लिया। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक इंसानी जानवरों के साथ खेलने वालों के खिलाफ FIR के लिए दरखास्त मुतल्लिका थाना में जमा करवा दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली की टीम के सरबराह ने कहा कि किसी को भी इंसानी जानवरों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि खाने पीने की अशिया, मिलावटशुदा मसाला जात और नाकिस गैर मियारी और केमिकल से दूध तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। समुद्री के मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध छाने से हद निगाह कम हो गई। मोटरवे M3 समुद्री से फैजपुर और रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि अवाम की हिफाजत के लिए मोटरवे को बंद किया गया है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। जाफराबाद में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर समाजी तंजीम सहर आर्ट्स और नेशनल ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के मुश्तरका ताउन से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। बाबल बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। जाफराबाद में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौका पर समाजी तंजीम सहर आर्ट्स और नेशनल ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के मुश्तरका ताउन से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों, सिविल सोसाइटी, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि करप्शन और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हर शख्स को अपना समाजी और इखलाकी किरदार अदा करना होगा ताकि मजबूत जमहूरियत और तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील पा सके। इस मौका पर शुरा ने अहद किया कि वो माहौलियाती बहरान के खिलाफ मुत्तहिद होकर एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते से किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका नौशहर फिरोज के साबिक सदर खलीफा शकील मेमन मरहूम की बेटी निसा शकील मेमन ने बाकायदा सियासत में कदम रखने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि वो अपने वालिद के अधूरे मिशन को पूरा करेंगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं खलीफा निसा शकील, शहीद खलीफा शकील की बेटी। मैं अपने प्रोफेशन में वकालत पढ़ रही हूँ। जैसे कि मेरे बाबा जानी पीपल्स पार्टी में नौशहर फिरोज के तालुका सदर रह चुके हैं, उसके साथ साथ उशर ज़कात के ज़िले चेयरमैन भी थे। बाबा जानी के ऐसे अचानक हादसे में शहादत नौशहर फिरोज के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है, जिसको हम ये कभी भी भूल नहीं सकते। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत हमारे पास इधर कंडोलेंस के लिए आए। मैं उनकी बहुत दिल से थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में साथ रहें। मेरे इंटरव्यू का असली मकसद यही है कि मैं अपने बाबा जानी की इस इनकम्प्लीट मिशंस को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी लोगों की मदद को ऐसे रायगान कभी भी ना जाने दूँ। उसी तरह कोशिश करती रहूँ जैसे मेरे बाबा जानी ने अपनी लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी, उन लोगों के लिए ये दरवाज़े खोले रखे हैं। मैं इसी तरह खलीफा हाउस के सारी ज़िंदगी
दरवाज़े खोले रखूँगी उनकी मदद के लिए। फिर चाहे वो गरीब हो, फिर चाहे वो अमीर हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो वैसे ही खुले रहेंगे दरवाज़े जैसे सारी ज़िंदगी खुले रहे थे। आखिर में बस यही कहूँगी कि मैंने खुद से पार्टी से कोई भी डिमांड नहीं की। जो पार्टी का फ़ैसला होगा वो हमारा फ़ैसला होगा, क्योंकि हम पार्टी के साथ हैं। मेरे बाबा पार्टी के साथ थे और हम सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत में हाजिर रहे। आज के जदीद दौर में भी गुड़ की तैयारी के रिवायती तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इंतहाई मुशक्कत तलब और कई घंटों पर मुहित होते हैं। आज के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी मीठा गुड़ बनाने का ना तो तरीका बदला जा सका है और ना ही इसकी तैयारी में तब्दीली और तेज़ी लाई जा सकी है। ओकाड़ा से काशिफ नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। आज के जदीद दौर में भी गुड़ बनाने के रवायती तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इंतहाई मुशक्कत तलब और कई घंटों पर मुहित होते हैं। आज के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी मीठा गुड़ बनाने का ना तो तरीका बदला जा सका और ना ही इसकी तैयारी में तब्दीली और तेज़ी लाई जा सकी। गुड़ जहाँ मीठे का खालिस जरिया है, वहीं इसके तिब्बी फ़वाइद भी बताए जाते हैं। गुड़ की तैयारी के लिए गन्ने का रस का बुनियादी किरदार होता है। गन्ने को फसलों से काट कर साफ करने और धोने के बाद रस निकालने के लिए एक मशीन से गुजारा जाता है, जिसे हरफे आम में बेलना कहते हैं। गन्ने से रस निकालने के बाद इसे एक बड़े लोहे के टब पर उबाला जाता है, जिसे पूरी तरह पकाने और गाढ़ा गुड़ बनाने पर उतारा जाता है, जिसे बाद में ठंडा करने और मुख्तलिफ तरीक़ों से गुड़ या शक्कर की शक्ल दी जाती है। गुड़ तैयार करने के बाद इसे बाकायदा तौर पर बाज़ारों में बेचने के लिए भेजा जाता है। अक्सर किसान अपना गन्ना उगाते हैं और गन्ने को चीनी मिलों पर भेजने की बजाय घर में ही गुड़ तैयार करते हैं और गुड़ को महंगे नरखों फ़रोख्त करके मुनाफा कमाते हैं। इस खुश रंग और खुश जायका सुगात को बनाने के लिए मेहनत करने वालों का कहना है कि अगर हुकूमत काश्तकारों से ताउन करे तो गन्ने की काश्त में इजाफा करके देसी गुड़ में इजाफा करके बाज़ारों और मंडियों तक सस्ता फराहम किया जा सकता है। गुड़ खुश जायका के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और गुड़ कई ऐसी ख़तरनाक बीमारियों को जड़ से ही ख़त्म कर देता है। और शुगर के मरीज को कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए? स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में मुमताज माहिर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ चीमा की राय जानते हैं। जो कोई भी पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है वेल अवेयर नहीं होता या उसको पता नहीं होता कि मुझे शुगर है या नहीं है, तो जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, एक तो ये है क्लिनिकल मेथड के अंदर हम शुगर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन में जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट करवाना पड़ता है वो कौन सा है सर? उसमें एक तो हमें ब्लड शुगर जो है फास्टिंग यानी खाली मैदा, वो भी तकरीबन मिनिमम 8 घंटे की फास्टिंग हो, वो शुगर का पता होना चाहिए, चेक करनी चाहिए। उसके बाद खाने के 2 घंटे बाद किसी भी खाने, ख़ास तौर पे जो मेन मील है पेशेंट का, उसके बाद 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए। एक तो ये है, बल्कि हम यूजुअली अपने पेशेंट्स को एक चार्ट देते हैं, कोई हफ्ता 10 दिन की शुगर वो चेक करके आएँ। उसमें फास्टिंग भी खाने के 2 घंटे बाद, अगर एक दिन नाश्ते के बाद किया, अगले दिन दोपहर के खाने के बाद कर ले, अगले दिन शाम के खाने के बाद कर ले। तो एक तो ये है कि ब्लड शुगर हम चेक करते हैं फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल उसको हम कहते हैं, जो खाने वाली होती है अपनी लैंग्वेज में। जी। दूसरा ये तरीका है कि एक टेस्ट होता है HbA1c, जो कि आपको पिछले 3 महीने की एवरेज बताता है। जी। हाँ, उसमें जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं जिनको हम कंट्रोल के लिए तो हम 7 से नीचे, लेकिन अगर एक HbA1c एक पेशेंट की अगर 5.6 तक है या इससे नीचे है, तो इसका मतलब है कि उसको शुगर का इम्कान नहीं है उस वक्त। अगर वो 5.7 से लेके 6.5 तक है, तो उस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, यानी डायबिटीज़ की आप पहली स्टेज समझ लें। एक वार्निंग होती है एक मरीज़ के लिए कि आपको शुगर होने का ख़तरा है। और उसमें जो, और अगर 6.5 से यानी 6.5 से ऊपर अगर आ रही है HbA1c, तो वो यूजुअली उस बंदे को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज। और उसके लेवल हम जो फास्टिंग और खाने के बाद वाले लेते हैं, फास्टिंग शुगर एक आम बंदे की जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, वो 60 से लेके 100 के दरमियान होनी चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर। और
खाने के बाद वाली भी वो 60 से लेके 140 तक होनी चाहिए। ये 2 लेवल हैं। अगर किसी की यानी जो फास्टिंग आप बता रहे हैं वो 60 से 100 होनी चाहिए, 100 और इससे ऊपर ना हो। नहीं, इसके ऊपर ना हो। अगर और इसके जो ऊपर आ आप रही है उसकी तो वो random एबनॉर्मल है। जो खाने के बाद वाली खाने के वो बाद 60 से वाली जो है 140 वो भी 60 से लेके 140 140 उसकी लोअर। आप कई पेशेंट कहते हैं जी मेरी शुगर खाने के बाद 80 आई है, वो नॉर्मल है, वो समझते हैं, कहते हैं जी लो हो गई है। हाँ, जो मरीज दवाई ले रहे हैं उसमें हम उसको ऊपर जरा रखना चाहते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में हम कब जाएंगे, या 60 से नीचे होगा? हाइपोग्लाइसीमिया ने 70 या 60 से नीचे, हम यूजुअली पेशेंट को कहते हैं कि वो कोई 90 से लेके 110 के दरमियान फास्टिंग रखे। वो इसलिए आल्दो 80 भी उसकी नॉर्मल होगी, लेकिन जितनी लोअर साइड पे होगी उसमें हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस बढ़ जाए, इसलिए हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।